हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा का पूरा आप लोग व्यस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सबसे यही निवेदन है कि फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर करिए और बताइए क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल बढ़िया है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी, क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले कक्षाओं में हमने पार्ट 4 पढ़ा था, उसमें हम परागकण के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे ही परागकण के बारे में पढ़ा हमने, स्वपरागण पढ़ा, स्वपरागण के प्रकार जैसे ही हम पढ़ रहे थे तभी कुछ टेक्निकल इशू आया जिसके कारण हम लोग का क्लास क्या हुआ, बंद हो गया। तो उसके आगे हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं, यानी आज फिर से परागकण को हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे और उसको खत्म भी करेंगे बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल बढ़िया ढंग से, एकदम नए अंदाज में। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि आज क्लास होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जितने भी सारे बच्चे हैं शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन यानी नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे कर लीजिए और लाइक एक बार कर लीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बहुत जरूरी होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। और जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि जो लक्ष्य बैच है, लक्ष्य 450 बैच है, ये यूट्यूब पे फ्री हो चुका है। यूट्यूब पे जितनी भी थ्योरी की क्लासेस चलेंगी, ऑब्जेक्टिव का क्लासेस चलेगा, सारा का सारा प्यारे बच्चों क्या हो चुका है, यूट्यूब पे फ्री हो चुका है। लेकिन इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र 499 में, जिसमें आपको पैनल पीडीएफ हो गया, थ्योरी की क्लासेस की पीडीएफ हो गई, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस की पीडीएफ हो गई। और चाहे प्यारे बच्चों बात किया जाए तो थ्योरी का नोट्स है ना बाबू, यहां पे याद रखना, ऑब्जेक्टिव का नोट्स, ऑब्जेक्टिव का नोट्स और अंतिम में गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, तो लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आस्क बुड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से परचेस कर लीजिए। नहीं तो एक नंबर लिखे 6299248935, आप इस पे क्या कर सकते हैं, सिंपल सा संपर्क कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो क्लास को शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। परागकण, है ना, यानी पोलिनेशन क्या होता है, परागकण क्या होता है, परागकण। और जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा है प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ाया आपको कि ये क्या होता है, हमारा पुष्प वृंत होता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पढ़ा रखा है। ये हमारा क्या होता है, पुष्प वृंत होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, पुष्पासन होता है। मतलब याद रखना है कि पुष्प आसन होता है, जिसपे पुष्प क्या होता है, आसन करके बैठा होता है। उसके बाद से इसमें क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है। उसके बाद से हमने आपको क्या बताया कि जो बाह्य दलपुंज होता है वो अक्सर कितना हरे कलर का ही होता है। फिर उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, दल पुंज होता है। ठीक है, दल पुंज जो होता है अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, ये रंग बिरंगे होते हैं ताकि प्यारे बच्चों क्या हो सके, सुंदर दिख सके और परागकणों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। फिर हमने इसमें क्या बताया कि फिर इसमें होता है पुंकेसर, है ना, पुंकेसर यानी जिसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, यानी बहुत सारा इसमें पुंकेसर मतलब पाया जाता है, यानी पुमंग पाया जाता है। उसके बाद से इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, स्त्री केसर यानी जयांग होता है। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग होता है, जैसे आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये होती है पुष्प की संरचना। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमने प्यारे बच्चों पढ़ना है कि जो हमारा परागकण होता है कहां पे होता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि जब पुष्प, यहां पे याद रखना है कि पुंकेसर को, ये जो पुंकेसर हो इसको जब सेक्शन कट किया जाता है, यानी पुंकेसर दो भागों में बटा होता है, पहला होता है तंतु और दूसरा क्या होता है, परागकोश। पराग कोश, है ना, और पराग कोश के अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है। जब पराग कोश को सेक्शन कट किया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये दो पालियों वाली संरचना होती है और याद रखना है कि दोनों पाली में दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। और प्यारे बच्चों सबसे अंदर की लेयर होती है जो टेपिटम होती है, जो स्पोरोपोलेनिन स्रावित करती है, और उसी के अंदर क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो पराग कण का निर्माण आपको हम पढ़ा चुके हैं बहुत ही पहले। ठीक है, तो अब बारी आती है क्या बाबू, यहां पे आप लोग समझ लीजिए, अब बारी आता है कि परागकण बाबू आखिर होता क्या है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा परागकण क्या होता है, तो ध्यान में रखना है कि जब परागकण क्या होता है, तो जब किसी पुष्प का परागकण, है ना,
परिपक्व होकर परागकोश से निकल के, है ना, मादा पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है परागकण। और जैसे आपको पता है कि मादा पुष्प का वतिकाग्र क्या होता है, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, स्त्रीकेसर होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये स्त्रीकेसर होता है, जो कि हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, जिसमें ये क्या होता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, स्टिग्मा का मतलब हो गया वतिकाग्र, है ना। और ये क्या होता है, जो लंबा सा होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्तिका, वर्तिका जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, तो यहाँ पे हम स्टाइल भी लिख देते हैं। और ये होता है हमारा ओवेरी, ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय, है ना। तो ये होते हैं पुष्प के मादा जननांग। तो परागकण क्या होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण परिपक्व होकर परागकोश से निकल के कहां पे प्यारे बच्चों याद रखना है कि मादा पुष्प के वतिकाग्र यानी स्टिग्मा तक जाके पहुंचता है, तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, परागकण की क्रिया कहा जाता है। अब परागकण कितने प्रकार के होते हैं, जो कि हमने आपको समझा दिया है। तो परागकण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जो कि आगे हमने आपको डिस्कस किया हुआ है, फिर से समझ लीजिएगा। देखिए परागकण क्या होता है, तो परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागकण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, मादा पुष्प के बाबू क्या याद रखना है कि वतिकाग्र तक पहुंचना ही परागकण की क्रिया कहलाती है। जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से क्या हो जाएगा, निकल के, याद रखना है कि मादा पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचेगा, तो उसे कहेंगे परागकण की क्रिया, ओनली परागकण की क्रिया। ठीक है, अब परागकण कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू ये परागकण होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है बाबू सेल्फ पोलिनेशन, है ना, यानी स्वपरागण होता है, और दूसरा होता है परपरागण। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ पोलिनेशन, यानी ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि स्वपरागण की क्रिया क्या होती है। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण, तो स्वपरागण का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जब किसी पुष्प का परागकण, है ना, परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचे, या उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं बाबू स्वपरागण। ठीक है, यहां पे फिर से ध्यान में रखिएगा कि स्वपरागण की क्रिया किसे कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, तो जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वतिकाग्र तक या उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प का मतलब उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है प्यारे बच्चों स्वपरागण की क्रिया। जैसे हम आपको बता दें कि ये हमारा हो गया कोई पुष्प, यहां पे ध्यान में रखिएगा, एकदम फिगर बना बना के समझिए। ठीक है, ये कोई हमारा हो गया प्यारे बच्चों पुष्प, जिसमें ये होता है हमारा पुष्प, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हो गया बाह्य दल पुंज। जल्दी बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, उससे पहले यहां पे समझिए। मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई क्या है प्यारे बच्चों, पौधा है। ठीक है, ये कोई मान लेते हैं कि कोई पौधा है। ठीक है, ये कोई क्या है प्यारे बच्चों, पौधा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है और इसमें क्या हुआ है, पुष्प लगा हुआ है। यहाँ पे याद रखना है कि इसमें क्या है, बहुत सारे, मान लीजिए कोई भी पौधा हो तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पुष्प लगे हुए होते हैं। बहुत सारे पुष्प क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी पुष्प हो तो पुष्प का पौधा हो तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पुष्प मान लीजिए कि ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं, जैसे हम आपको बता के दिखला रहे हैं, अभी हम आपको बतला के दिखला रहे हैं, और फिगर के माध्यम से समझिएगा तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कोई पुष्प है, ठीक है, उसका बाह्य दल पुंज है, ये दल पुंज हो गया, है ना, और ये हमारा दल पुंज इसमें भी बना दिए, जो कि पुष्प की संरचना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुष्प की संरचना क्या होता है। इसमें से क्या होता है, परागकण निकले होते हैं, है ना, यानी जयांग होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि ये कोई पुष्प है, ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग ध्यान में रखिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं, तो बाबू स्वपरागण की क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे समझिएगा कि अगर किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर इसी पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं, यहां से मान लीजिए कि परागकण निकला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर इसी पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, स्वपरागण की क्रिया। या स्वपरागण की क्रिया किसे कहेंगे कि अगर किसी पुष्प का परागकण, यहां पे फिर से समझिएगा सभी बच्चे फिर से समझिएगा, सभी बच्चे फिर से समझिएगा,
है ना। फिर से समझिएगा सभी बच्चे कि यदि किसी पुष्प का परागकण, यहां से पराग कोश से परागकण निकला और उसी पौधे के पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचे, चाहे प्यारे बच्चों किसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? स्वपरागण की क्रिया कहा जाता है। यहां तक आपको समझ में आया? देखिए हमने क्या कहा, यहां पे समझने वाली बात है, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो पूरा का पूरा यहां पे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां पे पूरा का पूरा प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। देखिए स्वपरागण की क्रिया क्या होती है कि अगर किसी पुष्प का परागकण, यहां पे मान लेते हैं कि इस पुष्प के से यहां से क्या निकला है? परागकण निकला है। तो अगर किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है, और ना या ऐसे भी लिख सकते हैं, या किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचे, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? स्वपरागण की क्रिया कही जाती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब स्वपरागण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वयुग्मन परागण। प्यारे बच्चों पहला क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पहला होता है स्वयुग्मन परागण, ठीक है। क्या होता है? पहला स्वयुग्मन परागण और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, स्वयुग्मन परागण और सजात पुष्पी परागण। तो बाबू अगर बात किया जाए कि स्वयुग्मन परागण क्या है, तो फिर से यहां पे बाबू मान लेते हैं कि एक पौधा बनाते हैं, ठीक है, एक पेड़ बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा पेड़ है, ठीक है। ये क्या है? हमारा पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ है तो प्यारे बच्चों इस पे भी क्या होगा? पुष्प लगा होगा। अब ये दूसरा कलर से बना दिए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग हरा से बनाना चाहिए। मान लेते हैं, चाहे रुक जाइए, सही से अब पढ़ा ही रहे तो सही से पढ़ा दे, ठीक है। देखिए बाबू यहां पे मान लेते हैं कि कोई पुष्प है, ठीक है। ये कोई क्या है? पेड़ है, ठीक है। ये कोई क्या है प्यारे बच्चों? पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ है, कोई पौधा, सॉरी कोई पौधा है, तो पौधे पे पुष्प तो प्यारे बच्चों लगा होगा, है ना। कोई ना कोई पुष्प तो लगा होगा, पौधे पे तो पुष्प होता ही है। तो ये हो गया बाह्य दल पुंज, उसके बाद से दल पुंज, उसके बाद से क्या होता है? पत्रिका होता है। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे भी क्या है? एक पुष्प लगा हुआ है, एक पुष्प लगा हुआ है, ये बाह्य दल पुंज हो गया, है ना। उसके बाद से यहाँ पे हमने क्या बना दिया? ये जयांग बना दिया, ठीक है। अभी समझिए, आपको समझ में आएगा। और ये हमारा हो गया दल पुंज, ये हमारा हो गया दल पुंज। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपसे बोला जाए, है ना, ये हमारा हो गया पराग यानी पुंकेसर, यानी हमारा हो गया पुंकेसर, ठीक है। यानी प्यारे बच्चों याद रखना है पुमंग। तो बाबू स्वपरागण तो हमने पढ़ा दिया। अब स्वपरागण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वयं परागण, है ना, यानी याद रखने की स्वयुग्मन परागण। अब स्वयुग्मन परागण क्या होता है कि यदि किसी पुष्प का परागकण, है ना, यहां पे ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, यदि किसी पुष्प का परागकण, यदि किसी, याद रखिएगा कि यदि किसी पुष्प का परागकण, ये क्या है? मान लेते हैं कि यदि किसी पुष्प का परागकण है, यदि किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के अगर वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वपरागण, मतलब याद रखना है कि समयुग्मन परागण कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? समयुग्मन परागण कहेंगे। यानी स्वपरागण तो दो टाइप के हो गए, एक होता है स्वयुग्मन परागण और दूसरा सजात पुष्पी परागण। तो स्वयुग्मन परागण क्या होता है कि यदि किसी पुष्प का परागकण, याद रखना ये क्या है? परागकण है। यदि किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर अगर उसी पुष्प के वतिकाग्र पर, उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बाबू ध्यान में रखना है कि स्वयुग्मन परागण कहा जाता है। अब अगर बात किया जाए सजात पुष्पी परागण क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि सजात पुष्पी परागण क्या होता है। तो यहाँ पे आप सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि सजात पुष्पी परागण क्या होता है। चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सजात पुष्पी परागण क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कोई क्या है? पेड़ है, ठीक है। ये कोई क्या है प्यारे बच्चों? पेड़ है, ठीक, सॉरी पौधा है। अब पौधा है, किसी पुष्प का पौधा है, तो इस पे क्या होगा? पुष्प लगा होगा। हम जल्दी जल्दी बना देते हैं कि ये हमारा पुष्प हो गया, ये हमारा पुष्प हो गया, कि यहाँ पे भी बना देते हैं पुष्प। ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे भी एक क्या कर रहे हैं? पुष्प बना रहे हैं, जिसमें जयांग बना रहे हैं, है ना, पुंकेसर बना रहे हैं, पुमंग बना रहे हैं, सारा चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? अलग अलग कलर के भी फूल हो सकते हैं, फूल तो बहुत कलर के होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पुष्प हो गया। कोई पौधा है ना। अब पौधे पे क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों? पुष्प लगा हुआ है। ये क्या हो गए? हमारे परागकोश, मतलब परागकण हो गए। सॉरी, ये हमारा हो गया
पुमंग, है ना, जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और इसी में परागकणों का निर्माण होता है। तो बाबू स्वयुग्मन परागण तो समझ लीजिए कि यदि किसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, उसी पुष्प के, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वयुग्मन परागण। असजात पुष्पी परागण क्या होता है कि यदि किसी पुष्प का परागकण, यहां पे ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, अभी ध्यान मत दीजिएगा बोर्ड पे, अभी हम आपको समझाएंगे तब ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको समझाएंगे तब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अभी जब हम आपको समझाएंगे तब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अभी मत ध्यान दीजिए, अब दीजिए, अब दीजिए, देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए कि सजात पुष्पी परागण क्या होता है कि यदि किसी पुष्प का परागकण, परागकोश, ये क्या होता है, परागकोश, यदि किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के कोई अन्य, बाबू क्या, पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सजात पुष्पी परागण, है ना। यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्वयुग्मन परागण में क्या हो रहा है, उसी पुष्प से परागकण निकल के उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंच रहा था, तो उसे हम लोग स्वयुग्मन परागण कहते थे। और सजात पुष्पी परागण क्या होता है कि यदि किसी पुष्प का परागकण, ध्यान में रखना है, यदि किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। जैसे ये होता है प्यारे बच्चों मक्का में, जिसमें किसमें होता है प्यारे बच्चों, ये होता है मक्का में, सजात पुष्पी परागण किसमें पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है। और स्वयुग्मन परागण टमाटर, मटर, इन सब में क्या होता है, स्वयुग्मन परागण होता है। तो यहां पे आपको स्वयुग्मन पता चल गया कि उसी पुष्प का क्या, पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो स्वयुग्मन परागण। और सजात पुष्पी परागण क्या होता है कि उसी पुष्प का, किसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे कहा जाता है सजात पुष्पी परागण। तो यहां पे आपको स्वपरागण पूरा का पूरा कंफर्म हो गया। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़िए कि स्वपरागण के लाभ और हानि, है ना बाबू, यहां पे याद रखना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है किसी भी चीज का। तो स्वपरागण के क्या क्या लाभ है, सबसे पहले देखिए कि स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है, कि स्वपरागण की क्रिया इसमें निश्चित है कि होगी। तो ये क्या होता है, निश्चित होता है। स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं, यानी स्वपरागण से जितना भी बीज उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, शुद्ध वंश क्रम कहा जाता है ना। शुद्ध क्रम वंश वाले ही क्या होते हैं, वो होते हैं। तो इसका ये लाभ है। और स्वपरागण की हानियां की बात करें तो स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं नहीं आती है बाबू। इससे यह है कि बाबू क्या, विभिन्नता नहीं देखी जाएगी। स्वपरागण से उत्पन्न संतान में विभिन्नता नहीं देखी जाती है। जैसे प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन की क्रिया में विभिन्नता नहीं ना देखी जाती है, उसी प्रकार से स्वपरागण के जितने भी पौधे होंगे उसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है ना। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम पाई जाती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब बारी आती है प्यारे बच्चों कि पर परागण पढ़ने का, ठीक है। पर परागण क्या होता है, तो पर परागण, स्वपरागण हमने पढ़ा, स्वपरागण के प्रकार भी पढ़े और ये आपको समझ में भी आया, बताइए आया ना, आया ना, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पर परागण क्या है और पर परागण के प्रकार भी जानेंगे कि पर परागण क्या होता है। तो पर परागण क्या होता है, तो यदि किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी जाति के कोई अन्य पुष्प के, उसी जाति के कोई अन्य पौधे के पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग पर परागण, ठीक है। यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं कि पर परागण क्या होता है। तो ये मान लेते हैं कोई क्या है, पुष्प का पौधा है, ठीक है। ये कोई पुष्प का पौधा है, ठीक है। इस पे क्या है, पुष्प लगा हुआ है, इस पे क्या है, पुष्प लगा हुआ है। जैसे हम आपको पूरा डिटेल में बताते आ रहे हैं वैसे इस पे मान लीजिए क्या है, पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। इस पे क्या है, पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। हम आपको पहले पुष्प बना देते हैं, पौधा बना देते हैं। इस पे क्या है, पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। इस पे क्या है, पुष्प लगा हुआ है। इस पे पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे आप लोग समझिएगा क्या है, इस पे पुष्प लगा हुआ है। अब ये हमारा हो गया बाबू पुंकेसर, ठीक है, यानी पुमंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और एक और हो गया प्यारे बच्चों, समझ लीजिए कि एक और हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग इसको कॉपी कैसे किया जाता है, एक मिनट रुक जाइए, एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक और हम क्या कर देते हैं, एक पुष्प का पौधा बना देते हैं उसी जाति का, है ना। उसी जाति का एक और, यानी उसी जाति का एक और यहाँ पे क्या किए हम,
प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमने एक और पौधा बना दिया उसी जाति का। एकदम डिटेल में समझिएगा ना बाबू, तो एकदम बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, अब प्यारे बच्चों दोनों क्या है, मान लीजिए कि गुलाब का ही पौधा है, ठीक है, सपोज डेट, है ना। अगर प्यारे बच्चों पर परागण पूछे कि पर परागण की क्रिया क्या होती है, पर परागण क्या होता है, तो यहां पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि पर परागण क्या होता है, तो आप लिखिएगा कि यदि किसी पुष्प का परागकण, यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां से क्या हुआ, पुष्प का परागकण निकला, यहां से क्या हुआ प्यारे बच्चों, पुष्प का परागकण निकला, ठीक है। यदि किसी पुष्प का परागकण, ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर इसी पौधे के किसी अन्य जाति के पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो पर परागण की क्रिया कहते हैं। यानी यदि किसी पुष्प का परागकण, देखिए यहां से पुष्प का परागकण निकला, समझिए कि यदि किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के कोई अन्य पौधा हो, उसी जाति का कोई अन्य पौधा हो, उसके पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है पर परागण की क्रिया, ठीक है। स्वपरागण में क्या हो रहा है कि स्वपरागण की क्रिया एक ही पौधे में होती है, ठीक है, एक ही पौधे में होता है। लेकिन पर परागण की क्रिया क्या होती है कि यदि किसी पुष्प का परागकण बाबू क्या पराग कोश से निकलकर उसी जाति के कोई अन्य पौधे के पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचती है, तो इस क्रिया को कहा जाता है पर परागण की क्रिया। जैसे यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस प्रक्रिया में एक पुष्प कर का परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचना, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण की क्रिया कहते हैं। तो यहां पे फिर से समझिए कि यहां से मान लेते हैं कि यहां पे इस पुष्प के, यहां पे हम लोग समझते हैं कि इस पुष्प का, याद रखना है कि इस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकला और इसी जाति का कोई अन्य पौधा है, इसके पुष्प के मान लेते हैं कि वतिकाग्र तक पहुंचा, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो प्यारे बच्चों पर परागण की क्रिया कहेंगे। और पर परागण की क्रिया अनेकों प्रकार से होती है। जैसे अगर बात किया जाए तो पर परागण का वतिकाग्र पर पहुंचने के लिए, है ना, ये जो पर परागण है ये तो अपने से तो जाएगा नहीं, ये जो पर परागण है, मान लीजिए कि यहां से इसका परागकण निकला और इसी जाति के कोई दूसरा पौधा है उसके वतिकाग्र तक पहुंचा, तो ये ऑटोमेटिक तो जाता नहीं होगा, ऑटोमेटिक तो जाता नहीं होगा, या तो इसको कीट ले जाते होंगे, या तो ये हवा के द्वारा जाता होगा, या जल के द्वारा जाता होगा, या चमगादड़ के द्वारा जाता होगा, है ना, इन्हीं सब के कारण से जाता होगा। यानी याद रखिएगा प्यारे बच्चों एक बात कि पर परागण की विधियां जो होती है कि पर परागण को वतिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों का कर्मक कहते हैं, इन साधनों को क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। और कर्मक कौन कौन से होते हैं, यहां पे याद रखना है कि ये कर्मक मुख्यतः होते हैं जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण और चमगादड़ परागण, इनके द्वारा होगा। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि जल परागण क्या है ना, बाबू क्वेश्चन पूछ देगा कि जल परागण क्या है, तो बाबू जल परागण क्या होगा कि जल के द्वारा क्या होगा कि किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के कोई अन्य जाति के पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचेगा। किसके माध्यम से, अगर जल के माध्यम से पहुंच रहा है तो जल परागण, अगर वायु के माध्यम से पहुंच रहा है तो वायु परागण, अगर चमगादड़ के माध्यम से पूछ रहा है तो चमगादड़ परागण कहेंगे, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है। तो बाबू अगर पूछेगा जल द्वारा परागण, तो जल द्वारा परागण क्या होगा, समझिएगा कि यदि किसी पुष्प का परागकण, देखिएगा यदि किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकल के जल के माध्यम से क्या हो, जल के माध्यम से उसी पौधे की किसी अन्य जाति के पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे प्यारा बच्चों, जल परागण की क्रिया कहेंगे। तो वही है कि जब परागकण की क्रिया, यहां पे ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे कि जब परागकण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल परागण कहते हैं। यानी आप ऐसे भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वतिकाग्र तक जल के माध्यम से जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे वेलेस्नेरिया के जितने भी पुष्प होते हैं उनमें कौन सा परागण की क्रिया होती है, तो वेलेस्नेरिया के जितने भी पुष्प होते हैं उसमें
उसमें जल परागण होता है। ठीक है, अब बढ़िए प्यारे बच्चों, आगे बढ़िए कि वायु द्वारा परागण क्या होता है। वायु द्वारा परागण, तो वायु द्वारा परागण यही हुआ प्यारे बच्चों कि यदि किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर वायु के द्वारा उसी पौधे के, उसी जाति के पौधे के किसी अन्य पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंच रहा है हवा के द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। तो जब परागकण की क्रिया वायु के माध्यम से हो, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। जैसे मक्का में वायु परागण, गेहूं में वायु परागण, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वायु परागण की क्रिया होती है। उसी प्रकार से होता है कीट द्वारा परागण। प्यारे बच्चों, कीट परागण बहुत ज्यादा बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि कीट परागण क्या होता है। तो कीट परागण आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर कीटों के द्वारा उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, किसके द्वारा, कीटों के द्वारा, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग कीट परागण कहेंगे। और कीट परागण आप लोग याद रखिएगा, जैसे मधुमक्खी हो गया, ठीक है, तितली हो गया, आदि हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनमें कीट परागण की क्रिया होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और कीट परागित जितने भी पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, नेक्टर स्रावित होता है, यानी अमृत स्रावित होता है, जिससे क्या होते हैं, और उनका जो प्यारे बच्चों जो फूल होता है ना, वो सुगंधित होता है, खिलने का खास समय होता है ना, जिससे परागकर्ता उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बारी आता है पक्षी द्वारा परागण। तो पक्षियों के द्वारा वही होगा कि यदि परागकण की क्रिया पक्षियों के द्वारा हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, पक्षी परागण कहेंगे। जैसे यहाँ पे याद रखना है कि बिग्नोनिया, बिग्नोनिया है ना, बिग्नोनिया, बिग्नोनिया है ना, बिग्नोनिया में क्या होता है, पक्षी परागण होता है। अब चमगादड़ द्वारा परागण की बात करें कि जब परागकण की क्रिया क्या होती है, जब किसी परागकण में, जब किसी परागकोश से परागकण संपन्न होता है और निकल के उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के, है ना, अन्य मतलब याद है, उसी जाति के किसी पौधे के अन्य पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो बाबू किसके माध्यम से, चमगादड़ के माध्यम से, तो उसे हम लोग चमगादड़ परागण कहेंगे। तो याद रखिएगा ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, चमगादड़ परागण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि पर परागण क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, किस किस के द्वारा परागकण की क्रिया संपन्न हो सकती है, बताइए। क्लियर, क्लियर बाबू, एक बार बताइएगा। यस सर, क्लियर। अब प्यारे बच्चों इसके लाभ और हानि के बारे में देख लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। कि पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े स्वस्थ व अच्छी नस्ल वाले होते हैं। जिसमें पर परागण की क्रिया होती है ना, तो उससे उत्पन्न जो बीज होते हैं वो अच्छे नस्ल वाले होते हैं, स्वास्थ्य में भी अच्छे होते हैं, बड़ी बड़ी बीजें होती हैं। तो ये किसका एडवांटेज है। अगर बात की जाए कि पर परागण से बनने वाले बड़े बड़े जो मतलब जो यहाँ पे याद रखने के जो फल होते हैं ना, वो बहुत ही क्या होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। पर परागण से बनने वाले जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ पे पर परागण की हानियां यहाँ पे समझ लीजिए कि अधिक परागकणों का व्यर्थ हो जाना, यानी परागकण सबसे ज्यादा इसमें बर्बाद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद देखिए कि इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है ना, इसमें क्या होता है, साधन की आवश्यकता होती है। यानी परागकण को पहुंचाने के लिए या तो वायु चाहिए, पानी चाहिए, है ना। परागकण वायु से क्या हुआ, जरूरी थोड़ी है कि उसके उसी मतलब उस जाति के किसी पुष्प के वतिकाग्र तक एक ही बार में पहुंच जाएगा। कितने परागकण क्या होते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला आज ये प्यारे बच्चों की कृत्रिम संकरण क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कृत्रिम संकरण। तो ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधे के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षण बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, कृत्रिम संकरण कहलाती है ना। यानी दो अलग अलग किस्म का पौधे लेके और दोनों में से अलग अलग प्यारे बच्चों किस्म का पौधा लेके और क्या किया जाए, एगो अच्छा किस्म का, एगो अच्छा नस्ल का पौधा तैयार करना, इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कृत्रिम संकरण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, ये होता है विपुंसन और होता है थैलीकरण। तो विपुंसन क्या होता है, तो ये द्विलिंगी पुष्पों में होता है। विपुंसन क्या होता है, विपुंसन की क्रिया क्या होती है, तो ये द्विलिंगी पुष्प में होती है। इसमें क्या किया जाता है कि जब परागकण यहाँ पे संपन्न होते हैं ना, याद रखना कि जब पुष्प में परागकण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, संपन्न होते हैं, यानी परागकोश को क्या किया जाता है, काट के हटा दिया जाता है। तो इसी क्रिया को विपुंसन कहा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए विपुंसन क्या है, तो द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटा की सहायता से उस पुष्प के परागकोश को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, पुंकेसर होता है, जिसमें इसका नाम होता है तंतु, है ना, और इसका नाम क्या होता है, परागकोश। परागकोश होता है प्यारे बच्चों, और इसी परागकोश को क्या किया जाता है कि कलिका अवस्था में ही हटा दिया जाता है, और इसी हटाने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, विपुंसन कहा जाता है। और द्विलिंगी पुष्पों में ही ये होता है। ये अक्सर पुष्पासन की क्रिया प्यारे बच्चों
याद रखना है। अगर पूछा जाएगा विपुंसन की क्रिया, तो विपुंसन की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होती है, जिसमें कलिका अवस्था में क्या किया जाता है कि पराग कोष को चिमटे के द्वारा हटा दिया जाता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है थैलीकरण। थैलीकरण क्या होता है कि इस प्रक्रिया में बांधीकृत पुष्पों के वतिकाग्र को यहाँ पे छिद्रक थैली से ढक दिया जाता है। यानी ये पुष्प का मादा जननांग होता है ना, ये जो घुंडी सी संरचना होती है प्यारे बच्चों, ये हमारी वतिकाग्र होती है, स्टिग्मा होती है ना, स्टिग्मा को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, छिद्रित थैली से ढक दिया जाता है। इससे अन्य पुष्प के परागकण इस पे नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं तो वायु परागण के द्वारा, कीट परागण के द्वारा, चमगादड़, ये तो आ जाएंगे ना यहाँ पे परागकण, इसलिए इसको क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है, ताकि कोई भी परागकण नहीं पहुंचे। पुष्प के परिपक्व होने पे थैली को हटा दिया जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, थैलीकरण। जब ये पुष्प परिपक्व होगा तब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, इसको ढक देंगे ताकि कोई भी परागकण इस पे ना आए। ठीक है, तो ये होते हैं प्यारा बच्चों हमारे परागकण। तो परागकण के बारे में हमने पढ़ा। अब बारी आता है निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं, कि निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है, उसको एक क्लास में क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो फटाफट से एक बार आप लोग लाइक करिए, जितने भी सारे बच्चे हैं लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बताइए कि बाबू कहां पे आपको समझ में नहीं आया, कहां पे समझ में आया। सभी बच्चे एक बार फटाफट से बताइए कि कहां पे आपको नहीं समझ में आया, कहां पे समझ में आया, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, वीडियो को क्या करिए प्यारे बच्चों, लाइक करिए। और मिलते हैं कब, तो मिलेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल दोपहर 1 बजे। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।